उत्तर भारत की पहाड़ियों में छुपा एक शांत और रहस्यमय शहर देहरादून। पहाड़ों की गोद में बसा ये शहर सदियों से यात्रियों को अपनी ओर खींचता आया है। यहाँ की हवाओं में घुला है कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एलिगेंस और हिमालय का पवित्रता। एक और है घने जंगल, बहती नदियाँ और शांत घाटियाँ, तो दूसरी ओर है वही शहरों वाली वाइब और वाइब्रेंट मार्केट्स। देहरादून सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जहाँ हर मोड़ पर मिलता है एक नया अनुभव। तो हम देहरादून को घूमना स्टार्ट करते हैं देहरादून की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, और वो है रॉबर्ट्स केव, जो कि मेन सिटी सेंटर से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और इसकी एंट्री टिकट भी है जो कि सिर्फ 35 रुपये की है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल लगता है। और यहाँ पे आप सिर्फ चप्पल डाल के ले जा सकते हो, अगर शूज़ डालोगे तो ख़राब ही होंगे। और उसका रीज़न ये है, जी हाँ, ये एक केव है जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, और यही है देहरादून का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस। तो मेनली यहाँ से शुरू होती है रॉबर्ट्स केव। अंदर तो मुझे बहुत कम जगह लग रही है चलने को। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी नेचुरल केव है जहाँ पानी सीधे पहाड़ के अंदर से बहता है। चलते चलते आप गुफा में एंटर करते हैं तो ठंडे पानी की स्ट्रीम आपके पैरों से टकराती है और आसपास की चट्टानें एक अलग ही एटमॉस्फेयर बना देती है। कहा जाता है कि पुराने समय में चोर और डाकू यहाँ आकर छिपते थे, और शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा रॉबर्ट्स केव। और रॉबर्ट्स केव को स्थानीय लोग गुच्चू पानी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का वाइब एडवेंचरस भी है और पीसफुल भी, सराउंडेड बाय रॉक्स, फ्लोइंग वाटर और कूल ब्रीज। भाई साहब काफ़ी मज़ा आता है इधर। ये 20 रुपये की चप्पल काफ़ी साथ दे रही है पर ठीक लगता है, 20 रुपये ही है। और ज़्यादा होता तो फिर दुखता, अगर 50 भी होता ना, पर 50 तक तो ठीक ही होता है, सब जगह 50 ही होता है जो भी रेंट में होती है ना चप्पल वगैरह। और ये ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो पानी से चल के जाना है ना। कई लोग नंगे पैर भी चल जाते हैं, नंगे पैर भी जा सकते हैं, पर उस पर पत्थर नीचे नीचे चुभते हैं ना। ये एक्सपीरियंस आपको नेचर से एकदम कनेक्ट कर देता है। अगर आप देहरादून आ रहे हैं तो रॉबर्ट्स केव इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस, जहाँ थ्रिल और ब्यूटी एक साथ मिलती है। बट एक बात है, यहाँ पर टूरिस्ट से लेकर लोकल बहुत ज़्यादा हैं। ओवर क्राउड है, वो कई लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो अपने हिसाब से देखना पड़ेगा यहाँ आना है या इसको स्किप करना है। पर रॉबर्ट्स केव की नेचर एकदम रॉ और रिफ्रेशिंग है, जहाँ ठंडे पानी की धाराएं, संकीर्ण चट्टानें और ये माहौल मिलकर एक नेचुरल एडवेंचर स्पॉट बना देती है। बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है। ऐसी चीज़ पहली बार देखी है। मतलब बाली, इंडोनेशिया, वियतनाम वगैरह में सुना था ऐसा कुछ होता है, पर इधर भी है भाई। इंडिया घूमो, इंडिया में बहुत कुछ है। तो है ना ज़बरदस्त जगह देहरादून की, बहुत ही पिक्चर्स फिल्म। एक कह लो हिल स्टेशन, पहाड़ भी है, केव भी है, पानी भी है, सब कुछ का मिक्सचर कह लो ना। और इधर टूरिस्ट भी काफ़ी हैं, 35 रुपये एंट्री टिकट में बहुत कुछ है। अब हमने रॉबर्ट्स केव तो देख ही लिया और समझा कि इसका नाम रॉबर्ट्स केव कैसे पड़ा। अब हम चलते हैं देहरादून मसूरी हाईवे पर, जहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत विशाल है, और वो है श्री प्राकेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की खास बात यह है कि
यहाँ किसी तरह का डोनेशन स्वीकार नहीं किया जाता। यहाँ आने वाला हर भक्त न सिर्फ पूजा करता है बल्कि शांति और भक्ति का एक अलग ही एहसास लेकर जाता है। कहा जाता है जो कुछ भी हम भगवान को देते हैं वो उन्हीं से मिला होता है। इसी थॉट के साथ यहाँ सब कुछ सेल्फलेस है, प्रसाद से लेकर सेवा तक। प्रकाशेश्वर मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस स्पॉट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है प्योर डिवोशन और डिवाइन पीस का। वैसे मंदिर देहरादून से 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वो भी देहरादून मसूरी हाईवे पर। मसूरी जाते हुए इधर रुककर जरूर जाएं। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, हमने जल्दी आ गए। वैसे 11 बजे तक दर्शन होने से अब ऐसा करते हैं कि इसी के पास ना एक देहरादून जू है, जू नहीं है उसका नाम है मालसी डियर पार्क। डियर पार्क है एक, वहाँ चलते हैं, आपको वो दिखाता हूँ। वो भी एक टूरिस्ट प्लेस ही है, सारे जाते हैं। चलो ये वाला मंदिर दिखा दिया, काफ़ी प्राचीन मंदिर है यार। शिवलिंग भी अनोखी थी ना, बहुत मज़ा आया। अब डियर पार्क की ओर चलते हैं। जैसे हम जू के अंदर जाते हैं हमें टिकट काउंटर देखने को मिलता है और टिकट प्राइस है 100 रुपये, जो भी 12 वर्ष से ऊपर का है, और 12 साल से नीचे वाले बच्चे उनके लिए निःशुल्क है, फ्री। जू के एंट्री गेट पर ही आपका स्वागत करता है कलरफुल और लिवली फन पार्क। बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइंड झूले, स्लाइड्स, ट्रैम्पोलिन और कई तरह की एक्टिविटीज। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए हर चीज़ यहाँ मौजूद है। पेरेंट्स के लिए बैठने के लिए आरामदायक स्पॉट्स भी हैं जिससे वो बच्चों को खेलते हुए आराम से देख सकें। ये एक प्लेफुल बिगनिंग है जो पूरे ट्रिप को एनर्जेटिक बना देती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको मिलते हैं रंग बिरंगे पक्षियों की दुनिया, बर्ड सेक्शन। यह अलग अलग स्पीशीज के बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ रेयर, कुछ एग्जॉटिक और कुछ ऐसे जो आपने कभी पहले देखे ही नहीं होंगे। तो जू में एंटर करती पहले आता है फन पार्क, वही बच्चों के लिए। फिर उसके बाद आता है बर्ड्स वाला सेक्शन जहाँ पर सारे बर्ड्स हैं, पैरेट्स, पीकॉक्स, फेजेंट्स और कई और फेदर्ड क्रिएचर्स। हर एक की अपनी आवाज़, अपनी अदा। ये सेक्शन नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। ये जानवर सबसे पहली बार देखा मैंने, मतलब ईमू तो देखा ही हुआ है पर ये वाइट कलर का है। ये पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़, या कुछ और रख दिया। जैसा होता नहीं मुर्गा है बड़ा सा, वो रख दिया। अब बात करते हैं सबसे थ्रिलिंग हिस्से की, द स्नेक हाउस की। एक इनक्लोज्ड गैलरी जहाँ तरह तरह के सांप रखे गए हैं, कोबरा, पाइथन और कई वेनमस फिशेस। यहाँ की लाइटिंग और ग्लास एनक्लोजर्स इसे और भी मिस्टीरियस बना देती है। और स्नेक्स के साथ ही यहाँ पर आपको मॉन्स्टर्स लिजर्ड्स भी देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी डरावनी लगती है देखने में। अब बारी है एक काम और कलरफुल जोन की, फिश एक्वेरियम की। छोटे छोटे टैंक्स में तैरती अलग अलग तरह की मछलियाँ जिनमें कलर्स और मूवमेंट्स की एक मेस्मराइजिंग दुनिया बसी हुई है। बच्चे खास तौर पर इस सेक्शन को एंजॉय करते हैं और बड़ों को भी ये सेक्शन कुछ पल के लिए स्ट्रेस फ्री कर देता है।
फ्रॉम गोल्ड फिश टू एक्सोटिक स्पीशीज, ये हिस्सा जू को और भी एंगेजिंग बना देता है। अब जू का सबसे एक्साइटिंग और अवेटेड पार्ट, टाइगर सेक्शन। लेकिन इसे देखने के लिए आपको करना होगा लगभग 500 मीटर का वॉक, और फिर दूर से दिखता है एक मैजेस्टिक क्रिएचर, अकेला, ताकतवर और शांत, द रॉयल बंगाल टाइगर। उसकी चाल, उसकी निगाह, हर चीज में एक रॉ पावर दिखती है। भाई साहब जू घूम के आ गए, पूरा 1 घंटा लगा। हम तो जल्दी जल्दी में आ गए ना, आप तो 2-3 घंटे लगा सकते हो। आराम आराम से चलो, हालत ख़राब हो गई क्योंकि गर्मी। अरे चल चल के ना, क्योंकि जब शेर की तरफ जाते हैं ना, टाइगर की तरफ, तो 500 मीटर चलना पड़ता है। पहाड़ है तो ऊपर भी चलना पड़ता है, नीचे भी जाना पड़ता है। मेरे पीछे आप देख रहे हो कैंटीन है, जू की कैंटीन है। आप इधर से खा सकते हो। इधर थोड़ा सा महंगा होता है, अगर बाहर भी आउटलेट है उधर से खा लो, वो अच्छा रहेगा। अब हम जा रहे हैं देहरादून की शांत वादियों में, जहाँ पर एक पहाड़ी गुफा के भीतर बसा है टपकेश्वर महादेव मंदिर। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति और भक्ति एक साथ महसूस होती है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और इसकी सबसे खास बात है गुफा के अंदर स्थापित शिवलिंग, जिस पर पहाड़ से लगातार पानी टपकता है। यही टपकने की परंपरा इसे बनाती है टपकेश्वर महादेव। माना जाता है कि इस गुफा में कभी गुरु द्रोणाचार्य तपस्या करते थे, इसलिए इसे द्रोणा केव भी कहा जाता है। गुफा में प्रवेश करते ही एक शांत, ठंडी और डिवाइन एनर्जी का एहसास होता है। पानी की ध्वनि, शिव मंत्रों की गूंज, और हर कोने में डिवोशन की वाइब्स। मंदिर के बाहर बहती है एक छोटी नदी, जहां भक्त बैठकर ध्यान करते हैं या बच्चों के साथ समय बिताते हैं। यहाँ हर उम्र के लोग आते हैं, कुछ आस्था के लिए, कुछ पीस के लिए, और कुछ अनुभव के लिए। हमने टपकेश्वर महादेव जी का दर्शन तो कर लिए, काफ़ी प्यारे हुए। 5-10 मिनट में हो जाते, इतना रश है नहीं था। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है देहरादून का रिहायशी इलाका। अब देखो कितना साफ सुथरा है, और देखो सबने अपने घरों में पेड़ पौधे तो लगाए ही हुए हैं। नेचर को कितना बढ़ावा मिल रहा है। देहरादून शहर के हलचल भरे माहौल से बस 15 किलोमीटर दूर एक शांत और खूबसूरत जगह है। अभी हम वही जा रहे हैं जिसका नाम है लाछीवाला नेचर पार्क। हम आ चुके हैं लाछीवाला नेचर पार्क में। ये ना देहरादून से थोड़ा बाहर को आगे पड़ता है, काफ़ी दूर आ जाता है, 20 किलोमीटर हो जाता है। और ये जगह का नाम है ना लाछीवाला ही है। लाछीवाला गांव है, पता नहीं शहर है, उसके अंदर ही नेचर पार्क आता है। वो पहले ही आ जाता है, सीधा यही आता है। देखो पहला एरिया कि नहाने वाला एरिया सारा मैन मेड है। ये ना ज़्यादातर लोकल्स के लिए ज़्यादा फेमस है, नहीं तो ज़्यादातर बंदे सहस्त्रधारा जाते हैं, वो हम जाएंगे अभी। इस नेचर पार्क में भी सबसे पहले आता है फन पार्क, जो कि बच्चों के लिए होता है ताकि बच्चे खेल कूद कर सकें।
और उसके बाद आती है पूरी नेचर ट्रेल जो कि ग्रीनरी से भरपूर है। बेसिकली ना मेन एरिया तो वही है जो स्टार्टिंग में था, नहाने धोने वाला, वही ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है। बाकी तो सारा गार्डन ही है, सारे शेल्टर्स हैं, ये फाउंटेन्स बने हैं, अभी चल नहीं रहा, मेरे ख्याल से शाम को चलता होगा। इसकी टाइमिंग भी 7 बजे तक ही है शाम तक, तो यही है, अभी 3 बज रहे हैं तो ठीक है। फिर पहुंचते हैं हम इस नेचर पार्क के वो पार्ट में जो सबका दिल छू जाएगा। अब ये वाला एरिया भी आया है, वही जैसे पहले आया था ना, पर ये ज़्यादा सुंदर है और इधर नहाना अलाउड नहीं है। लच्छी वाला का नेचर एकदम प्योर और रिफ्रेशिंग है। ऊंचे ऊंचे साल के पेड़, हर तरफ हरियाली और बीच में बहते शांत पानी के कुंड। ये जगह एक नेचुरल रिट्रीट जैसी लगती है। यहाँ की हवा में ठंडक है, मिट्टी में जंगल की खुशबू है और माहौल में एक सुकून जो आपको शहर की थकान से दूर ले जाता है। पार्क तो घूम लिया, काफ़ी अच्छा था। घंटे 2 घंटे हम बिता सकते हैं आराम से, क्योंकि लेक साइड बैठ सकते हो ना, और किसी ने नहाना है वो भी नहा सकते हो। पर जो नहा रहे थे ना ऑलमोस्ट सारे लोकल्स ही थे, टूरिस्ट भी थे, पर लोकल्स की संख्या ज़्यादा थी। लोकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा फेमस जगह है ये। अब क्या करते हैं, देहरादून की सबसे फेमस जगह चलते हैं, सहस्त्रधारा। देहरादून शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर पहाड़ी और घाटियों के बीच में बसी एक प्राकृतिक धरोहर जहां हम जा रहे हैं, सहस्त्रधारा। तो हम आ चुके हैं सहस्त्रधारा। भाई काफ़ी टाइम लग गया, बीच से आना पड़ता है ना, सारे शहरों से, देहरादून से बीच में तो रश होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये है जी, सहस्त्रधारा का मीनिंग समझा देता हूँ। जब 100 धाराएं एक धारा बनती है उसको कहते हैं सहस्त्रधाराएं। कोई भी कह लो, कोई भी चीज़ हो, सहस्त्र जिसके पहले नाम पे आएगा वो लगा लो, 100 से एक चीज़ बनी है उसके नाम से आता है। ये जगह अपनी सल्फर रिच पानी की धाराओं और गुफाओं के लिए जानी जाती है, जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि आयुर्वेदिक रूप में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी रखती है। यहाँ पहाड़ों से गिरता ठंडा पानी चट्टानों से टकराकर छोटी छोटी धाराओं में बदल जाता है, क्रिएटिंग अ नेचुरल स्पा एक्सपीरियंस। बस ये बात है, इधर कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो सारे आ सकते हैं, सबके लिए अफोर्डेबल हो जाता है ना, और नहा तो वैसे कोई भी सकता है। हरियाली से घिरे इस स्पॉट पर बैठकर बस बहते पानी को देखना अपने आप में ही मेडिटेशन जैसा है। मौसम भी आज अच्छा हो रहा है ना, तो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, और ये जगह ही मौसम अच्छे वाली है क्योंकि ये पहाड़ों वाले हो गया ना, बिल्कुल पहाड़ के साइड में है, तो इधर ठंडा ठंडा माहौल है। बाकी देहरादून थोड़ी गर्मी होती है, तो चाय पीने में बड़ा मज़ा आ रहा है। सहस्त्रधारा is not just a tourist spot, it's a place to slow down, soak in nature and feel refreshed from within। अगर आप देहरादून आए तो ये जगह आपकी आइटनरी में ज़रूर होनी चाहिए। सहस्त्रधारा के दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा वाइब्रेंट सी मार्केट, चाहे होटल से लेके रेस्टोरेंट तक, रेस्टोरेंट से लेके कैफ़े तक, सब कुछ मिलेगा इधर। मार्केट इतनी बड़ी है कि आप घूमते रह जाओगे। देहरादून की इस यात्रा में हमने सिर्फ जगह एक्सप्लोर नहीं की, हमने महसूस की यहाँ की हवा, यहाँ की शांति और यहाँ की प्रकृति की खूबसूरती।
ये शहर तेज नहीं लेकिन थामता है, रुकने, सोचने और जुड़ने का मौका देता है, नेचर से, स्पिरिचुअलिटी से और खुद से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस जर्नी। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई कहानी, एक नई जगह के साथ।